नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 9 मई है। 9, 10, 11 मई को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि मई का जो महीना है, खासतौर पर मध्य की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं, मई के मध्य के आसपास, तो उस समय भारत में गर्मी का आमतौर पर प्रचंड प्रकोप होता है। ये गर्मी का सबसे पीक सीजन होता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि अप्रैल महीने के दौरान भारत में कई जगहों पर तापमान 46-47 गया और अभी तापमान की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जा रहा है राजस्थान और आसपास के भागों पर वो 44 के आसपास है। कल 45 हुआ था, आज 44 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में 44 रिकॉर्ड किया गया है और ये धीरे धीरे नौतपा का समय भी आ रहा है। मई और जून के महीने में इन क्षेत्रों में कई जगहों पर नौतपा का समय रहता है, यानी 9 दिन लगभग इस क्षेत्र में भयंकर गर्म रहते हैं पूरे भारत के पूरे साल के सीजन के दौरान। और इसी दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्रों में काल बैसाखी का समय रहता है। काल बैसाखी का मतलब है नॉर्वेस्टर, उसे अंग्रेजी में कहते हैं। और काल बैसाखी के दौरान यहां पर भयंकर काले बादल बनते हैं, जो आपने हाल के समय में मौसम देखा भी। कई जगहों पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने, गिरने और गर्जना होने की घटनाओं के साथ, तूफानी हवाओं के साथ घने काले बादल का दिखना आसमान में और साथ में बारिश का होना, तो ये कुछ दिखाई पड़ता है। अब किस तरह के मौसम की उम्मीदें 9, 10 और 11 मई को दिखाई पड़ रही भारत में मानसून के आने से पहले, अब कैसा मिजाज प्री मानसून सीजन का रहेगा, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी का रेगुलर अपडेट जरूरी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो मौसम तक नाम से है, और साथ में यूट्यूब पर ही न्यूज मीडिया मंच, जहां पर आपको वीकली वेदर फोरकास्ट कई राज्यों के और साथ में कुछ और पूर्वानुमान, कुछ और न्यूज़ की खबरें आपको देखने को मिलती हैं। और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी ये वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मौसम तक पर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, डालिए मौसम तक और देवेंद्र त्रिपाठी, फेसबुक पर आपको पेज मिलेगा। और इन जो इस समय का जो परिदृश्य है, अगर उसकी हम बात करें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अब ये दो जो मेन भारत के कंट्रीब्यूटर हैं भारत के मानसून के लिए, यानी जिनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है, सबसे ज़्यादा क्या, मूल योगदान तो यहीं से होता है। बाकी आसपास के रीजन से जो प्रशांत महासागर से हवा आती है, जिसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो एल नीनो के होने की स्थिति में नहीं आती है, तो इस बार एल नीनो होने वाला है, ऐसी आशंका है। तो उसके चलते भारत के मानसून को प्रशांत महासागर से सपोर्ट मिलता जो है वो नहीं मिलेगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मानसून कमज़ोर रहेगा। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार आप देखिए, बंगाल की खाड़ी में तो थोड़ा सक्रियता बढ़ने लगी है। ऐसा लग रहा है कि मानसून के अराइवल के लिए माहौल शुरू हो गया है। यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण पूर्वी रीजन पर या अंडमान निकोबार तक 20 मई तक आमतौर पर मानसून का आगमन हो जाता है। केरल में 1 जून को होता है और उसके बाद भारत में मानसून का सफ़र शुरू होता है। तो फिलहाल अभी संभावना है कि यहाँ पर जो सक्रियता बढ़ी है दक्षिण भारत के पास में समुद्र में, उसके चलते तमिलनाडु और केरल तथा आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों पर बादल बढ़ गए। इनके कारण संभावना है कि तिरुवनंतपुरम, कोचीन और पलक्कड़, वायनाड, वारंगल, वायनाड से लेकर के जो ऊपर का हिस्सा है केरल का, आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्से हैं, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन है, मदुरई, कोयम्बटूर, वेल्लोर और तिरुपत्तूर, साथ में पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत कोस्टल रीजन, कन्याकुमारी, इन सभी भागों में और साथ में पुदुचेरी और चेन्नई, इन क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना बढ़ रही है। इंटेंसिटी यहां पर मध्यम से तेज वर्षा की हो सकती है और वही स्थिति आपको अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर नजर आएगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, बारिश की इंटेंसिटी, बारिश की जो तीव्रता है, बारिश का जो दायरा है, दोनों में कमी आती जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अनुमान यह है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के पश्चिम में, तेलंगाना खासतौर पर और कर्नाटक के कई हिस्सों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ बादल आंध्र प्रदेश के रायलसीमा पर भी दिखाई पड़ेंगे और तटीय रीजन पर भी यहां पर बादल रहेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, इन सब डिवीजन्स के ऊपर भी बादल रहेंगे। सिंधुदुर्ग से रायगढ़ से लेकर के नागपुर तक, इसके नीचे के भागों पर, तो यहां पर भी कुछ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर 1-2 जगहों पर हो सकता है जालना में हो जाए, बाकी आसपास बिल्कुल ड्राई वेदर रहे। सतारा में, सांगली में हो जाए, हो सकता है सिंधुदुर्ग में सूखा रहे और या पुणे में भी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पूरा का पूरा उत्तर पश्चिमी विदर्भ का जो रीजन है, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और साथ में पालघर में भी शुष्क मौसम संभावित है। सूरत, वलसाड़, नौसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, द्वारका से लेकर कच्छ का पूरा रीजन, पूरा गुजरात ड्राई वेदर वाला होगा और यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। ड्राई वेदर के बीच में कुछ ड्राई विंड्स चल रही हैं, कुछ जगहों पर ह्यूमिड विंड्स चल रही हैं। तो इन अलग अलग दिशा की, अलग अलग प्रकृति की
हवाओं के प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर हल्के हल्के पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात नहीं होगी और बढ़ते हुए तापमान से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी वही संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम में खासतौर पर इधर मैं कह सकता हूँ सागर और सतना तथा छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम से लेकर के बैतूल से लेकर जो पश्चिम हिस्सा है पूरा का पूरा ड्राई रहेगा, इंक्लूडिंग ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर, खजुराहो, मैहर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं। कुछ बादल जरूर, मैंने कल बताया था आपको कि इस मध्य क्षेत्र पे, उत्तरी मध्य क्षेत्र पे जो बुंदेलखंड रीजन सटा हुआ है, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। तो हो सकता है कि सागर, सतना, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मैहर में बादल बने, लेकिन बरसात की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम है और हो सकता है आंधी आ जाए, बस इतना रहेगा। बाकी ग्वालियर से लेकर के गुना और अशोकनगर, साथ ही शाजापुर, सीहोर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जबकि पूर्वी जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है मध्य प्रदेश का, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई आंतरिक रीजन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय और उप हिमालयी भागों में, सिक्किम में भी यहाँ पर बारिश होने के लिए स्थितियां अनुकूल बनेंगी। कुछ बादल यहां पर बनेंगे। बिहार के ऊपर भी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या तक बादल बनेंगे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के भागों में, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर में भी बादल बनेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल और असम, मेघालय में बारिश की संभावना है। सिक्किम में संभावना है, मेघालय और नागालैंड में संभावना है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यहां पर चांसेस बारिश के नहीं है। उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर पश्चिम का हिस्सा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूरा रीजन और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स यानी उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी हिस्सा पूरा ड्राई रहेगा। यहां पर बादल नहीं दिखाई पड़ेंगे, बहुत हल्के बादल कहीं कहीं पर उत्तराखंड में या पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के ऊपर, वेस्ट यूपी के ऊपर कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन आसमान पूरा नीला रहेगा। धूप कड़कती हुई तेज रहेगी। हवाएं पूर्वी हैं, इस वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। बीच बीच में उत्तर की हवाओं का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन ओवरऑल ह्यूमिड और हॉट वेदर कंडीशन यहां पर एक्सपेक्टेड है, संभावित है। आज की ये स्थिति है। आज दिन और रात में मौसम ठीक रहेगा। रात में सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी और कल यानी 10 मई को जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD पहुंचेगा, उस दौरान पहाड़ों पर संभावना है कि गिलगित से लेकर लद्दाख के कुछ हिस्सों में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब के कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं और ये बादल बरसात भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़ी संभावना रहेगी। उत्तराखंड और हिमाचल के शेष भागों में, दक्षिण पूर्वी रीजन और पंजाब के शेष हिस्सों तथा चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कल भी हालांकि उत्तर प्रदेश के ऊपर पूर्वी रीजन में गोरखपुर, देवरिया तक और वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज तक इन भागों में कहीं कहीं पर कल कुछ बादल बन सकते हैं, बनेंगे दक्षिण की तरफ से और वो ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। बिहार में कई जगहों पर बादल बनेंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर बादल बनेंगे। बारिश भी हो सकती है, लेकिन हल्की इंटेंसिटी कम हो रही है और यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावना। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और बाकी मध्य भारत में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में संभावनाएं कम है, लेकिन महाराष्ट्र में पहले अनुमान था कि धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, 7, 8, 9 के बाद से बारिश बढ़ेगी। तो उम्मीद तो है कि बादल मराठवाड़ा और विदर्भ के भी कुछ भागों पर बनेंगे इस रीजन में, नागपुर से लेकर के सिंधुदुर्ग तक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में। लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। हवा की रफ्तार ज़्यादा होगी, गर्मी बढ़ेगी, उमस भरी गर्मी रहेगी, लेकिन कुछ बादल जो बनेंगे वो बरसात देंगे कि नहीं देंगे, इसको लेकर के थोड़ा सा अभी डायलेमा वाली स्थिति, असमंजस वाली स्थिति है। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बारिश होगी, लेकिन तेलंगाना और रायलसीमा या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के चांसेस कम है। और 11 मई को दोस्तों चांसेस हैं कि जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर सिस्टम कुछ अपना शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। ये सिस्टम अगर जिस तरह से अभी तक संभावनाएं दिख रही हैं, अगर ये सिस्टम बनता है और आगे इसी तरह से तटों के आगे बढ़ेगा, भले ही डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या लो प्रेशर की इंटेंसिटी में ही रहे, लेकिन ये मॉनसून की हवाओं को यहां बंगाल की खाड़ी में खींचने में हेल्प करेगा, पुल करेगा। तो ये स्थिति रहेगी और इसके कारण तटीय तमिलनाडु इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। इंक्लूडिंग शब्द से कुछ लोगों को दिक्कत है, तो देखिए आपकी दिक्कत का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जिन शब्दों का उपयोग जहां जरूरी है, हो सकता है कई बार बोलते बोलते आदत पड़ जाती है और किसी शब्द पर आप ज़्यादा जोर देते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो पॉइंट आउट किया, ठीक है, लेकिन इरिटेट हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे रिपीटेशन से बचूँ, ऐसे पुनरावृत्ति, जो शब्दों के बार बार पुनरावृत्ति होती है, उससे बचूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इधर बाकी जो आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा है,
नेल्लोर से लेकर के मछलीपट्टनम बापतला के बीच का, इन भागों में भी हवा की रफ्तार बढ़ेगी और क्लाउडिंग बढ़ेगी और कोस्टल आंध्र प्रदेश के उत्तरी रीजन में भी बादल बढ़ेंगे। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बरसात बढ़ने की संभावना है। बादल कम से कम बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि बरसात बढ़ने वाली है। तटीय ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है, सिवाय बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों और सिक्किम तथा हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों के। बाकी उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो सिस्टम आ रहा है WD, उसके प्रभाव से बारिश थोड़ा बढ़ जाएगी। और 11 मई को संभावना है कि पंजाब और राजस्थान के श्रीगंगानगर, चुरू, अलवर, सीकर और आसपास के भागों में थोड़े से बादल बढ़ेंगे। संभावनाएं दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ तथा हरियाणा और हिमाचल में भी बारिश की दिखाई पड़ रही है 11 मई को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बागपत और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तथा सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन भागों में थोड़ी सी संभावना बारिश की रहेगी। इस अपडेट में भी इतना ही। एक मॉनसून पर वीडियो अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर भी, साथ ही फेसबुक पेज पर भी जरूर देखिए और उसको भी शेयर कीजिएगा, जिसमें मॉनसून आने की घोषणा कब की जाती है इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।